जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय करेंगे। अस कई सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखी प्राण। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में ठान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेगी। कहे कृपाल भाव अनुकूल ना था, परिहरि सोचूं चलूं बन साथा। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, नहीं विषाद कर अवसरु आजूं, बेगी करूं वन गवनु समाजूं। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतम माँ सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनी पाई। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहु मोरी, देखी नयन मनोहर जोरी। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को मैं फिर देख पाऊंगी? सुदिन सुदरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोई। वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीत जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर, कभू बुलाए लगाई ही हर्षी निखरी हऊ गात। कब मैं तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आओ बिकल भय भारी। यह देखकर भी माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन न निकलता। राम प्रबोधो किनी विधि नाना, समूह स्नेह न जाए बखाना। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पग लागी, सुनी है माए मैं परम अभागी। तुम जानकी जी की सास के पांव लगी। जब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं आपकी बड़ी ही अभागनी हूँ। आपकी सेवा समय देव बनू दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, जो मेरा मनोरथ सफल न किया। तलब छोबू जानी छड़िए छोऊ, कर्मु कठिन कछु दोष न मोहू। आप क्षोभ का त्याग करें, परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सुनी सिय वचन सासू अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार लाई उरली नींद, धरी धीरजू सिख आशीष देनी। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। अचल हो हऊ तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।